यूट्यूब पर सक्सेस ये सिर्फ लक की बात नहीं है। आज हम टॉप क्रिएटर्स की रणनीतियों को डिकोड करेंगे और एक ऐसी प्लेबुक तैयार करेंगे जो दिखाती है कि जीरो से मोनेटाइजेशन तक का सफर असल में कैसा होता है। अक्सर लगता है ना, कि जीरो व्यूज से वायरल होना बस किस्मत का खेल है। लेकिन सच तो ये है कि इसके पीछे एक सोचा समझा प्लान होता है। कामयाब क्रिएटर्स एक बहुत ही क्लियर रास्ते पर चलते हैं और ये सफर उनके पहले वीडियो के अपलोड होने के साथ ही शुरू हो जाता है। तो चलिए इस सफर में गहराई से उतरते हैं। हमने इस पूरे प्लेबुक को स्टेप बाय स्टेप गाइड की तरह बनाया है ताकि ये देखा जा सके कि एक आइडिया आखिरकार कमाई में कैसे बदलता है। तो ये है हमारा रोड मैप। हम 5 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले पहली छाप कैसे छोड़ी जाए, फिर सब्सक्राइबर्स कैसे बढ़ाई जाएं, शॉर्ट्स को वायरल करने का फॉर्मूला क्या है, नियमों को समझना क्यों जरूरी है और आखिर में मोनेटाइजेशन के लक्ष्य तक कैसे पहुंचना है। चलिए बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। सोचिए एक एकदम नया चैनल है और उस पर पहला वीडियो अभी अभी अपलोड हुआ है। उस एक क्लिक के बाद पर्दे के पीछे असल में होता क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एल्गोरिदम एक 4 स्टेप प्रोसेस फॉलो करता है। सबसे पहले वो टाइटल और टैग्स पढ़कर समझता है कि भाई वीडियो है किस बारे में। फिर वो इसे 100-200 लोगों को टेस्ट के तौर पर दिखाता है। इसके बाद असली खेल शुरू होता है। वो देखता है कि कितने लोगों ने क्लिक किया और कितनी देर तक वीडियो देखा। अगर रिजल्ट्स अच्छे हैं तो वीडियो और लोगों तक पहुंचेगा, वरना गेम ओवर। मतलब बात बिल्कुल साफ है। एल्गोरिदम का ये पहला टेस्ट पास करने के लिए 2 चीजें चाहिए। पहला, एक जबरदस्त थंबनेल और टाइटल जो लोगों को क्लिक करने पर मजबूर कर दे, और दूसरा, इतना बढ़िया कंटेंट कि लोग उस पर टिके रहें। इनमें से एक भी चीज कमजोर हुई तो बात नहीं बनेगी। ठीक है, तो मान लेते हैं कि वीडियो ने एल्गोरिदम का टेस्ट पास कर लिया और व्यूज आने लगे। बहुत बढ़िया। लेकिन उन व्यूज का क्या फायदा अगर वो दर्शक दोबारा लौट कर ही ना आए? तो हमारा अगला लक्ष्य है उन व्यूअर्स को एक लॉयल कम्युनिटी में बदलना। ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन यूट्यूब पर तेजी से ग्रो करने का सबसे पावरफुल तरीका शायद वीडियो बनाना है ही नहीं। तो फिर वो क्या है? जवाब है कम्युनिटी पोल्स। जरा इन नंबर्स को देखिए। इस चैनल के 21 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन इसके एक पोल पर वोट्स कितने आए? 1,30,00,000। ये दिखाता है कि पोल्स की पहुंच कभी-कभी वायरल वीडियो से भी कहीं ज्यादा हो सकती है। एक ऐसा टूल जिसे ज्यादातर लोग अनदेखा कर देते हैं। ये एक बहुत ही स्मार्ट साइकोलॉजिकल हैक है। सोचिए, जब आप किसी नए क्रिएटर के वीडियो पर सबसे पहले कमेंट करते हैं तो वो कितना एक्साइटेड होता है। वो सोचता है, वाह, किसी ने तो मेरा वीडियो देखा। और इस बात के बहुत ज्यादा चांस हैं कि वो क्यूरियस होकर आपका चैनल देखने जरूर आएगा। ये सीधे सीधे दूसरे क्रिएटर से कनेक्शन बनाने का एक जबरदस्त तरीका है। अब बात करते हैं विस्फोटक ग्रोथ की। अगर चैनल को सबसे तेज रफ्तार से आगे बढ़ाना है तो उसका रास्ता यूट्यूब शॉर्ट से होकर जाता है। लेकिन हर शॉर्ट वायरल नहीं होता। इसके लिए एक खास फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है। फॉर्मूले का पहला और सबसे जरूरी हिस्सा है स्क्रॉल को रोकना। शॉर्ट्स की दुनिया में आपके पास सिर्फ 1 सेकंड होता है। एक हुक वीडियो शॉर्ट के पहले 1 से 3 सेकंड का वो हिस्सा होता है जो देखने वाले को रुकने और सोचने पर मजबूर कर दे। 1 मिनट, यहाँ क्या हो रहा है? और बस यही वॉच टाइम बढ़ाने का सीक्रेट है। और अब एक प्रो टिप। ज्यादातर लोग ऐप के ट्रेंडिंग टैब पर भरोसा करते हैं, जो सच कहूं तो अक्सर पुराना होता है। असली खजाना है यूट्यूब चार्ट्स। ये आपको रोज बताता है कि आज क्या ट्रेंड कर रहा है, मतलब बाकियों से 24 घंटे आगे रहने का मौका। तो बात सिर्फ गाने की नहीं है। जैसा कि इस क्रिएटर ने कहा, जब आप एक वायरल ऑडियो यूज करते हैं तो आप एल्गोरिदम को सीधा सीधा सिग्नल दे रहे होते हैं, जिन लोगों को वो वीडियो पसंद आया था उन्हें मेरा वीडियो भी दिखाओ। ये अपनी टारगेट ऑडियंस तक पहुंचने का एक शॉर्टकट है। अब एक ऐसे पड़ाव की बात करते हैं जिसे नजरअंदाज करना सबसे बड़ी और शायद आखिरी गलती हो सकती है। इतनी मेहनत से चैनल ग्रो करने का क्या फायदा अगर एक गलती से वो हमेशा के लिए डिलीट हो जाए? देखिए, यूट्यूब को चीजों को लेकर बहुत ज्यादा सख्त है, खासकर जो सुरक्षा से जुड़ी हैं। इन 5 कैटेगरीज में अगर कोई गलती करता है तो अक्सर कोई वार्निंग नहीं मिलती। सजा सीधी और गंभीर होती है। और ये बात साफ कर देती है कि दांव पर क्या लगा है। स्पैम और धोखाधड़ी जैसी कुछ पॉलिसीज में 3 स्ट्राइक वाला नियम नहीं चलता। 1 स्ट्राइक और आपका चैनल हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। यहाँ जीरो टॉलरेंस है। तो चलिए
अब इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं। एल्गोरिदम को समझना, ग्रोथ हैक्स का इस्तेमाल करना और नियमों के दायरे में रहना, ये सब मिलकर आखिरकार उस लक्ष्य तक कैसे पहुंचाते हैं जिसका इंतजार हर क्रिएटर को होता है, मोनेटाइजेशन। यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एक क्रिएटर ने सिर्फ 7, जी हाँ सिर्फ 7 शॉर्ट्स अपलोड करके अपना चैनल मोनेटाइज करवा लिया। ये टाइमलाइन अपने आप में एक कहानी है। पहले दिन कुछ हजार व्यूज, दूसरे ही दिन एक वीडियो वायरल होता है और 16 लाख व्यूज ले आता है और बूम, सिर्फ 8वें दिन चैनल मोनेटाइज हो जाता है। जिस काम में लोगों को साल लग जाते हैं वो सिर्फ 1 हफ्ते में हो गया। ये है शॉर्ट्स फॉर्मूले की असली ताकत। और ये डेटा इस बात का पक्का सबूत है। लगभग 96% व्यूज सीधे शॉर्ट्स फीड से आए हैं। इसका मतलब साफ है, ये ग्रोथ किसी बाहरी प्रमोशन से नहीं, बल्कि पूरी तरह से एल्गोरिदम के सही इस्तेमाल से हुई थी। ये स्ट्रैटेजी वाकई काम करती है। तो आखिर में सार क्या है? कोई एक जादू की छड़ी नहीं है। सफलता एल्गोरिदम को समझने, स्मार्ट ग्रोथ हैक्स को यूज करने, वायरल फॉर्मूले को अपनाने और सबसे जरूरी नियमों के अंदर रहने का एक कॉम्बिनेशन है। हर पड़ाव पर सही कदम उठाना ही मंजिल तक पहुंचाता है। तो क्रिएटर के सफर का ये विश्लेषण यहीं खत्म होता है। अब जब प्लेबुक सामने है तो अगला कदम क्या होगा?